हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज एक नया एक्सरसाइज हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। ये 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बहुपद में क्या होता है, कुछ हम फार्मूला के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, रेखिक बहुपद क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा आपका, रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद में दोस्तों घात जो है, जो समीकरण दिया हुआ होता है उसका घात 1 होता है, इसका घात 1 होता है। और द्विघात बहुपद में क्या होता है, द्विघात बहुपद में दोस्तों घात जो है उसका, जो भी समीकरण दिया हुआ रहता है तो उसका घात क्या होता है, 2 होता है उसका घात। और त्रिघात बहुपद में दोस्तों, त्रिघात बहुपद में इसका जो है वो घात 3 रहता है। जिस भी बहुपद में घात 3 दिया हुआ होगा तो वो हो जाएगा त्रिपद बहुपद। और घात 2 होगा तो द्विघात, और 1 होगा तो रेखिक बहुपद आ जाएगा दोस्तों। तो रेखिक बहुपद तो नॉर्मल ही होता है दोस्तों। जैसे मान लिए इसमें करते हैं ax प्लस बी, इसमें देखिए घात x का घात कितना है, 1 है, ये रेखिक में आ जाएगा। अब द्विघात बहुपद हम लोग इसमें पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद। इसका देखिए एक नॉर्मल समीकरण होता है दोस्तों, नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ रहता है, ax² प्लस bx प्लस सी। ये आपका नॉर्मल फॉर्म हुआ द्विघात समीकरण का, बराबर 0 भी होता है। तो ax² प्लस bx प्लस सी दोस्तों होता है। इसमें से 2 गो पॉइंट निकलता है। 2 गो पॉइंट क्या क्या निकलता है, क्या शून्यकों का योगफल निकालने के लिए कहता है। इसमें शून्यक जो है, शून्यक अल्फा बीटा दिया हुआ रहता है द्विघात बहुपद में। इसका कहता है शून्यकों का योगफल निकालने के लिए, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए। अल्फा प्लस बीटा होता है दोस्तों -b/a, यानी माइनस ये और ये बटे ए, यानी हो जाएगा -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक हो जाएगा दोस्तों। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी में दूसरा पूछता है शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता है, शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता है। ये हो जाएगा दोस्तों शून्यकों का योगफल। अब इसी में पूछ लेगा शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता है दोस्तों। ये होता है अल्फा प्लस इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी अचर पद जो होगा, अचर पद बटे a, यानी ये a, तो हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक इसी प्रकार द्विघात बहुपद का ये पॉइंट बन जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों एक त्रिघात बहुपद भी इसमें पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद। इसका एक नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इसका एक नॉर्मल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 दोस्तों, एक नॉर्मल फॉर्म होता है। इसमें से दोस्तों क्या क्या पूछता है, आप इसमें से 3 गो शून्यक बनता है। एक शून्यक जो है इसमें से दोस्तों 3 गो बनता है, एक अल्फा, एक बीटा और गामा।
पूछ लेता है कभी कभार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। ये दोस्तों होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दोस्तों होता है -b/ए, यानी हो जाएगा दोस्तों -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। इसी प्रकार से एगो आ जाता है पूछता अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर दोस्तों क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों C/A, यानी क्या हो जाएगा x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। फिर दोस्तों इसमें से पूछ लेता अल्फा बीटा गामा, इसके लिए दोस्तों D/A, यानी D हो जाएगा यहाँ पे अचर पद बटे x³ का गुणांक। एक द्विघात समीकरण कहता है दोस्तों निकालने के लिए, कभी कभार क्या कहता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए अल्फा और अल्फा बीटा का मान दिया हुआ रहता है, अतः द्विघात समीकरण निकलवाने के लिए, तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये दोस्तों याद रख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा।